इस वीडियो में अपन परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी कंपाउंड में या कंपाउंड का अगर मोलर मास पूछा जाए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट देकर तब कैसे निकाल सकते हैं। एक मिनिमम मोलर मास वाला क्वेश्चन आता है, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं परसेंटेज यील्ड वाला टॉपिक। तो देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो अपन देखेंगे परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है। इन ए रिएक्शन 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 5 ग्राम ऑफ S2 इज टेकन, ठीक है सर, एंड आफ्टर रिएक्शन 17 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म। देखो 17 ग्राम NH3 फॉर्म हुआ, फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। अब सर परसेंटेज यील्ड क्या होती है वो समझो, कैसे आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को। देखो परसेंटेज यील्ड कैसे निकाल सकते हैं अपन। ऑब्जर्व्ड आपका वेट, ऑब्जर्व का मतलब जो एक्चुअल दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है एक्चुअल आपको 17 ग्राम NH3, वो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्जर्व का मतलब एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अपॉन क्या करोगे आप, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वेट ऑफ प्रोडक्ट। कैलकुलेटेड का मतलब जो भी आप स्टोइकियोमेट्री से फाइंड आउट करते हैं, यानी एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब स्टोइकियोमेट्री से। अब सर ऑब्जर्व तो आपको 17 ग्राम दे रखा है ये तो, पर स्टोइकियोमेट्री से अपन NH3 का वेट निकाल ले तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको डाटा भी दे रखा है, देखो 28 ग्राम N2 दे रखा है, 5 ग्राम S2 दे रखा है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होगी आपकी, जो ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3 फॉर्म हुआ, ठीक है। N2 का वेट 28 ग्राम, ओके, इसके मोल निकालने क्या अपन, और H2 का वेट दे रखा है 5 ग्राम। मोल निकालेंगे तो वेट बटा मोलर मास 28/28 हो जाएगा। यहां पे वेट बटा मोलर मास कर देंगे तो यहां पे मोल आ गया इसका 1, यहां पे मोल आ गया इसके 2.5। अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट देखूंगा क्योंकि मुझको फाइंड आउट करना है NH3। 2 की वैल्यू दे रखी होती है, तब आप देखोगे कि किसके अनुसार रिएक्शन जाएगी, यानी कौन पहले खत्म हो जाएगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या कैसे देखते हैं, मोल बटा स्टोइकियोमेट्री कर दो, जो सबसे लिस्ट है सबसे कम वाला होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल 1 है इसके, इसके 2.5 है। मोल बटा स्टोइकियोमेट्री, मोल बटा स्टोइकियोमेट्री, मोल बटा स्टोइकियोमेट्री कर दिया। तो आपको दिख रहा है 1/1, ये तो 1 है, और ये 2.5 बटा 3, तो ये कम हो गया ना, 1 से कम आएगी ये वैल्यू, ठीक है भाई, 3 से कम है ना 2.5। तो ये आपका लिस्ट है, लिस्ट यानी कम, सबसे कम है ना इन दोनों में, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी रिएक्शन इसके अनुसार चलेगी। अब रिएक्शन करवाते हैं। देखो रिएक्शन में 3 मोल हैं इसके, यानी इसके 3 मोल से इसके 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं, यानी देखो यहां पे लिख दू 3 मोल H2 से क्या बनेगा 2 मोल NH3, ओके सर। अब आपको यहां पे H2 के कितने मोल दे रखे, H2 का वेट दे रखा 5 ग्राम, यानी इसके 2.5 मोल्स हो गए। 5 ग्राम का मतलब 2.5 मोल्स, क्लियर। अभी मोल निकाल के बताया था ना यहाँ पे ये। तो 1 मोल से कितना बनेगा 2/3, और 2.5 मोल से कितना बनेगा 2/3 इंटू 2.5 मोल ऑफ NH3, ठीक है, मोल्स ऑफ NH3, ओके सर। ये कितना हो गया 2.5 यानी 5/2 कर लो उसको, तो यानी ये हो गया 5/3, क्लियर बात, ओके। 5/3 मोल्स ऑफ NH3। अब अपने को वेट निकालना, वेट निकाल लो, वेट ऑफ NH3। अपने को वेट ही तो रखना है यहाँ पे, कैलकुलेटेड वेट कितना हो जाएगा 5/3 इंटू NH3 का मोलर मास 17, तो 17 से 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका जाएगा 85/3, तो ऐसे लिख दो इधर 85/3 ग्राम। चलो चलो यार 28.33 ग्राम, ये आ गया आपका
स्टाइकियोमेट्री से, यानी कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेटेड वेट, एक्सपेक्टेड वेट स्टाइकियोमेट्री से इतना आना चाहिए। आया कितना है? आया 17 ग्राम है। आना कितना चाहिए? 28.33। तो परसेंटेज यील्ड क्या करो, इनटू 100 भी तो होता है ना, तो परसेंटेज में है ना, परसेंटेज है इसलिए 100 किया था। अब देख लो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड वेट 17 अपॉन एक्सपेक्टेड 28.33 इंटू 100 कर दो, तो इसे सोल्व करोगे अपन तो ये लगभग 60 के लगभग जाएगा। देखो 28, इसे 30 मानो, 30 हो गया, 30 में 100 में 30 का भाग दोगे, लगभग 3.5 इंटू 17, तो 17×3 = 51 प्लस लगभग इसके आधे, तो 60% हो गया, ये 60% आ जाएगा, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन में भी फास्ट किया करो, ऐसे 28 है 30 मान के फटाफट, है ना, जब ऑप्शंस दूर दूर हो, है ना, उस हिसाब से देख लिया करो। तो ये परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन हो गया भाई एक। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखो इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेना, जिसको समझ में नहीं आया ना एक बार और देख लेना भाई, मैं दोबारा रिवाइज करूंगा उसी तरीके से बताऊंगा भाई। पहले तो ऑब्जर्व जो दे रखा है क्वेश्चन में वो, और कैलकुलेटेड आप स्टाइकियोमेट्री से निकालो प्रोडक्ट का मास, है ना, वेट निकाल के और ये कर दो, आप फॉर्मूले में रख दो, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। आते हैं क्वेश्चन इस पे, ठीक है, तो हर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, नोट करो इसको। देखो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, इसके दो तरीके से सोल्व करवाऊंगा, एक तो डायरेक्ट मेथड बताऊंगा आपको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन है, ए प्रोटीन हैज 3.2% ऑफ सल्फर, व्हाट विल बी द मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन। एक तो इस टाइप से आएगा, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको मोलर मास दे देगा कंपाउंड का और आपको उसमें जो सल्फर है, जो भी एलिमेंट है, उसका परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, ऐसे काम कर सकते हो। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसको सोल्व करते हैं एक बार, मैं इसको सोल्व करने के साथ में कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद में एक चीज डायरेक्ट एक मेथड और बताऊंगा, उससे भी सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। देखो बोला है प्रोटीन हैज 3.2% ऑफ सल्फर, और आपको बोला है कि मिनिमम मोलर मास बताओ उस प्रोटीन का। मिनिमम मोलर मास प्रोटीन का, तो मिनिमम है, उसमें सल्फर है, मिनिमम में कम से कम एक सल्फर तो होगा, एक सल्फर होगा, तो एक सल्फर का मोलर मास होता है 32 ग्राम। भाई इतना तो होना चाहिए मिनिमम में, एक ही तो होगा, एक से कम तो होगा नहीं। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ, तो 3.2% सल्फर का मतलब क्या है, 3.2 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम प्रोटीन। तो 1 ग्राम सल्फर कितने में होगा, 100/3.2। ओके, आपको मिनिमम मोलर मास बोला है, मिनिमम मोलर मास में कम से कम एक सल्फर होगा जिसका मोलर मास 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम सल्फर में कितनी प्रोटीन होगी, 100/3.2 इंटू 32, 3.2 और 32 कैंसिल किया 10, तो यहां पे 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम प्रोटीन, यह हो जाएगा प्रोटीन का मिनिमम मोलर मास। क्लियर बात, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसको करने का एक तरीका और है, देखो आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से कर सकते हो इसको, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू जो भी एलिमेंट है उसका वेट, तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, ओके, इनटू एटॉमिक वेट कर दिया, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उसके, अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का मोलिकुलर वेट, जैसे कि टोटल बोला है मोलर मास ऑफ प्रोटीन, जो ये है ना, और इनटू 100 कर देना, परसेंटेज में लिख रहे हो तो, है ना, परसेंटेज जहां पे भी लगाऊंगा मैं वहां पे 100 कर दिया करो लास्ट में, ठीक है, ओके। तो इसको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना दे रखा है, 32, वो 3.2 रे यार, 32 याद आता है, 3.2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट सल्फर का 32 इंटू मिनिमम बोला है, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, एक ही एटम होगा मिनिमम में, अपॉन आपको मोलिकुलर वेट निकालना है प्रोटीन का इंटू 100, ओके। सोल्व करो, मोलिकुलर वेट यहां पे चला गया, इज इक्वल टू 32 इंटू 100 अपॉन 3.2, तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम, ये मिनिमम वेट आ गया। अगर आपको मिनिमम नहीं बोले, वो बोले दो एटम्स है, 3 एटम्स है, 4 एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स रखे जाओ और निकालते जाओ, समझ रहा है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना।
सोल्व कर लोगे?